Hello students. In this video we'll continue the topic that is the pleiotropy and the pleiotropy it is another type of inheritance and whenever the pleiotropies arise the genes are pleiotropic gene. Actually in the pleiotropic gene one gene responsible for more than one character. एक जीन एक से ज़्यादा करेक्टर को क्या करता है, एक से ज़्यादा करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप लोगों ने हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा होगा। जो हीमोग्लोबिन है उसमें जो ग्लोबिन पार्ट है दैट इज़ द प्रोटीन पार्ट। 4 ग्लोबिन पार्ट्स होते हैं इसके, 2 अल्फ़ा 2 बीटा। तो 2 बीटा इट मीन्स बीटा जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में पॉइंट म्यूटेशन होती है और पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से इसमें एक डिजीज़ अराइज होती है और डिजीज़ का नाम होता है सिकल सेल एनीमिया और इसको बोलते हैं ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज़। तो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड्स की पोजीशन होती है एक पर्टिकुलर प्लेस पर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 7 अमीनो एसिड्स मैंने दिखाए हैं, इसके आगे भी होते हैं बट मैंने यहाँ पे 7 दिखाए हैं। तो 7 अमीनो एसिड्स में फर्स्ट पोजीशन पर वेलाइन है, सेकंड पोजीशन पर हिस्टिडिन है, थर्ड पोजीशन पर ल्यूसीन, फोर्थ पोजीशन पर थ्रोम्नाइन एंड फिफ्थ पोजीशन पर प्रोलाइन एंड सिक्स पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड एंड सेवेंथ पोजीशन पे अगेन ग्लूटामिक एसिड। तो जब यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन होती है, क्योंकि ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन में तो यही पोजीशन होती है अमीनो एसिड्स की। लेकिन एक सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल आरबीसी में या सिकल सेल एनीमिया डिजीज पर्सन में जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है हीमोग्लोबिन की, उसमें कुछ चेंज हो जाता है एट 6 पोजीशन पे। बाकी सारी पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे बिल्कुल नॉर्मल पीपल के हीमोग्लोबिन में फर्स्ट पोजीशन पे वेलाइन है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट पोजीशन पे वेलाइन होगा। हिस्टिडिन, ल्यूसीन, थ्रोनाइन एंड प्रोलाइन and but at the 6th position पर glutamic acid actually replaced by the valine. तो this is actually called the point mutation और point mutation की वजह से जो पर्सन है उसको एक डिजीज़ हो जाती है जिसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। क्योंकि 6 पोजीशन पे पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से 2 चेंजेस हो जाते हैं। एक तो स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन चेंज हो जाता है। कैसे? क्योंकि नॉर्मल हीमोग्लोबिन में पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड्स का जो पोजीशन है वो पर्टिकुलर प्लेस पर पर्टिकुलर पोजीशन होती है। लेकिन अगर यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन अराइज हो जाएगी तो पोजीशन अमीनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड चेन में चेंज हो जाएगी, तो ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इसके साथ साथ सेकेंड चेंज होता है शेप ऑफ आरबीसी, और आरबीसी भी क्या हो जाती है, आरबीसी की शेप भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इस तरह से एक जीन 2 कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, एक स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन और एक शेप ऑफ आरबीसी। तो अगर आप देखेंगे कि जब पॉइंट म्यूटेशन होती है तो एक नॉर्मल पीपल के अंदर जो आरबीसी की शेप है वो सर्कुलर होती है या बाइकॉन्केव होती है, साइड व्यू से हम देखेंगे। लेकिन जब उसके अंदर पॉइंट म्यूटेशन अराइज हो जाती है तो आरबीसी की शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और आरबीसी की शेप कैसी हो जाती है, सिकल शेप। तो इसी वजह से हम डिजीज़ का नाम देते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो एक पर्सन के अंदर जो नॉर्मली जो जीन है वो HbS और HbA होता है। HbS से मतलब क्या है, ऐसा हीमोग्लोबिन जिसमें मतलब आरबीसी जिसमें पॉइंट म्यूटेशन हो रखी हो और सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, HbS। HbA मतलब नॉर्मल पीपल, यानी कि नॉर्मल यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन नहीं हो रखी है हीमोग्लोबिन के पॉलीपेप्टाइड चेन में।
तो 3 सिचुएशन हो सकती हैं HbA ये नॉर्मल पीपल के अंदर जिनका हीमोग्लोबिन एकदम परफेक्ट है। इट मीन्स यहाँ पे कोई पॉइंट म्यूटेशन नहीं हो रही है, तो ये ऑब्वियसली ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे क्योंकि इनके आरबीसी की शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, इनके हीमोग्लोबिन में कोई चेंज नहीं आएगा, कि स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये नॉर्मली जैसे ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ऑक्सीजन को आसानी से कैरी कर लेंगे। लेकिन अगर इनके पास 2 एलील में से एक एलील HbA है और एक एलील HbS है। HbS एलील होने का मतलब क्या है, यहाँ पे HbS एलील है, इट मीन्स कि इनके अंदर पॉइंट म्यूटेशन हुई है। तो 50% इनके आरबीसी नॉर्मल है और 50% आरबीसी सिकल शेप हैं। तो इस तरह से ये सरवाइव तो कर पाएंगे, लेकिन बहुत इनके अंदर वर्किंग एफिशिएंसी बहुत कम होगी क्योंकि ऑक्सीजन को बहुत अच्छे से कैरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास 50% आरबीसी सिकल सेल शेप के हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये आसानी से फटिग भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो ऐसे लोग जिनमें 50% आरबीसी सिकल शेप हो, तो उनके अंदर टायर्डनेस वगैरह बहुत जल्दी हो जाती है। अगर हम बात करते हैं HbS कंटेनिंग एलील की, इट मीन्स इनके पास नॉर्मल आरबीसी तो है ही नहीं, सारी आरबीसी कैसी हैं, सिकल शेप हैं, तो ये सरवाइव नहीं कर पाते हैं। लेकिन नेचर क्या करती है कि अगर किसी को कोई कमी देती है तो ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ एडवांटेज भी वो देती है। तो अगर हम बात करते हैं HbA HbS की, ये जो लोग हैं जिनके पास 50% आरबीसी सिकल शेप की है, तो उनके पास ये एडवांटेज होती है कि वो मलेरिया पैरासाइट के लिए रेजिस्टेंस होते हैं। वो मलेरिया पैरासाइट सिकल शेप सेल पर आरबीसी जो कि सिकल शेप है उस पर अटैक नहीं कर पाता, उस पर एंट्री नहीं कर पाता। तो इस वजह से ऐसे लोग मलेरिया से दूर रहते हैं, उन्हें मलेरिया नहीं हो पाता है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि HbA क्योंकि यहाँ पे सिकल शेप सेल नहीं है आरबीसी, तो इसलिए यहाँ पे ये मलेरिया के लिए प्रोन होते हैं, मलेरियन पैरासाइट के लिए प्रोन है, और तो यहाँ पे मलेरिया हो जाता है। तो एडवांटेज क्या हुई, अगर सिकल शेप आरबीसी है तो ये मलेरिया पैरासाइट को अटैक नहीं करने देते। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड अ प्लीयोट्रॉपी, जिसमें एक जीन 2 कैरेक्टर्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और इसमें पॉइंट म्यूटेशन होती है। एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया, बता दिया सिकल सेल एनीमिया क्या होता है।